देखिए, माँ का भी एग्जैक्टली इसी तरह का एक प्रसंग है। माँ जब जयराम बाटी में थी तो एक लड़का माँ के पास में संन्यास लेने के लिए आया। मनसा, यदि मुझे याद है एग्जैक्टली तो यही उसका नाम था। मनसा बोल करके एक लड़का आया, माँ के पास में संन्यास की प्रार्थना की। तो माँ ने भी कहा, उसका चरित्र देखा, उसके संस्कार देखे, उसके शुभ लक्षण देख लिए। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुमको गिरुआ दूंगी, तुम गिरुआ कपड़ा जो है वस्त्र लेकर के आना। तो ये लड़का भी वो गेरुआ लेकर के आया। माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको ये गेरुआ वस्त्र प्रदान किया। और फिर ये लड़के ने गेरुआ पहन करके माँ का जो कमरा जो है, यदि जयराम बाटी का दर्शन किया होगा तो देखा होगा कि ये जो माँ का घर का ये जो वरांडा है, उसके सामने में एक चौगान जैसा है, खुला सा ग्राउंड जैसा है। तो वहाँ पे बैठ करके वो भजन गान करने लगा। और उसका गला भी बड़ा सुंदर है। तो माँ के घर की जितनी भी स्त्रियां थी माँ के साथ में, सब वे लोग वहाँ पे बैठ करके वो सुन रहे हैं। सुन करके बड़ा उनको प्रसन्नता हो रही है। उसी में ये नलिनी दीदी ने बोलना शुरू किया कि देखो कि इतना सुंदर लड़का है, इतना सुंदर आवाज है, उसका गले का सुर है, उतना संस्कार है, उसकी माँ ने कितना स्नेह प्रेम से उसका लालन पालन किया है। और माँ आपने क्या किया, इसको गेरुआ बना दिया, साधु बना दिया। अभी क्या है इसका जीवन, क्या करेगा ये? तो हरिद्वार में जाकर के ये रोगियों के मलमूत्र साफ करेगा। वहां पे अपनी हॉस्पिटल थी। तो मैंने स्वामी जी ने तो कहा है ना, शिव ज्ञान से जीव सेवा। तो ये गरीबों की सेवा करेगा, ये जो रोगी है उनके मलमूत्र साफ करेगा। क्या उसको नरक में डाल दिया? किस तरह का जीवन आपने बना दिया? घर में यदि रहता तो विवाह करता, किसी स्त्री का सद्भाग्य होता उसकी पत्नी होने का, तो उसका भी जीवन बनता। उसकी माँ जो है उसका भी भविष्य, वो जैसे कि वो अपने बच्चे के साथ में रहती तो वो भी सुखपूर्वक रहती। तो वो नहीं, आपने वो सबका घर उजाड़ दिया, इसको साधु बना दिया। ऐसा सब नलिनी बोल रही है। तो पहले तो माँ ने चुपचाप सुन लिया। कहा कि अरे देखो बेटा, ये तो सब देव शिशु है। ये देव शिशु थोड़ी ना संसार में रहने के लिए आए हैं। इनका तो जन्म ही हुआ है ईश्वर प्राप्ति की आराधना करने के लिए। पहले तो ऐसा कुछ बोला, किंतु फिर भी ये नलिनी दीदी है और बाकी सब स्त्रियों भी, अभी क्या है, सुंदर लड़का है तो संस्कार है तो शुभ उसके संस्कार। स्त्रियों का हृदय जो है एक मातृ हृदय, एक स्नेह ऑलमोस्ट एक हो जाता है। तो वे लोग भी बोल रही, अरे क्या इसके साथ में, बेचारे के साथ में कर दिया। फिर अभी उन्होंने इस तरह से बोलना शुरू किया, माँ का टेम्पर उठा। माँ ने फिर जैसे गुस्सा होकर के क्रोध भरे स्वर से बोली कि तुमको शर्म नहीं आती है? तुमको बार बार अपने पति के पास में जाती हो, तुमको इतने बच्चे हो गए हैं, फिर भी ये पति सुख नहीं छोड़ना चाहती हो। वही ये सुअर की तरह, ये जो पीग जो होता है उसी की तरह तुम लोग इस संसार चक्र में फंसे हुए हो। संसार की जो गंदगी है उसमें से अपना मुंह नहीं उठाना चाहते हो। बार बार पति के पास जाओगी, बार बार बच्चे होंगे, फिर यदि तुम पति के पास जाओगी तो मैं तुमको यहां से भगा दूंगी, मेरे पास में रखूंगी नहीं, समझ लेना। ऐसा माँ ने जब क्रोध के स्वर से कहा तब सब स्त्रियां शांत हो गई। तो देखिए कि ठाकुर हो न कि माँ हो, इनका स्नेह जो था हमारे ऊपर में, वो स्नेह की वजह से वो हमको डांटना भी नहीं चूकते थे। यदि ये देह के प्रति आकर्षण रहेगा तो संसार में ही हम फंसे रहेंगे, आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा उन्नति नहीं करेंगे। किंतु साथ में ही देखिए, ये 100% ब्रह्मचर्य का पालन करना वो भी तो कठिन है। वो मनसा जैसे कुछ लोग होंगे, लाखों में एक, जिनका कि ये सद्भाग्य होता है। बाकी सबके लिए, जैसे वो नलिनी थी या तो फिर ये मास्टर महाशय है, माँ और ठाकुर ने क्या कहा, ऐसा नहीं कहा कि तुम लोग शादी मत करो। यही राधु माँ की बच्ची, उस माँ ने खुद ने उसका विवाह ठीक करके, पात्र ठीक करके राधु का विवाह करवाया। किसी ने पूछा माँ से कि माँ आपने राधु का विवाह क्यों करवाया? उनको शायद ऐसा लगा होगा कि माँ जैसे सब लड़कों को ये गिरुआ वस्त्र देती है तो शायद अपनी खुद की बच्ची की वो विवाह के बारे में कहे कि विवाह मत करना। किंतु फिर माँ ने कहा कि देखो ये भी एक संस्कार है। माने ये जो संस्कार जो होते हैं ना, वेद में जो संस्कार लिखे गए हैं उसमें विवाह भी एक संस्कार है। ये जनेऊ ग्रहण करना वो भी एक संस्कार है, मृत्यु संस्कार होता है, वगैरह वगैरह।
तो विवाह भी एक संस्कार है। दूसरा कि माँ ने कहा देखो कि सभी का एक भीतर में एक रहता है कामना वासना किसकी कितनी पवित्रता है, तो उसको देख करके यह सब करना है। भीतर में पवित्रता नहीं है और बाहर में आप साधु जीवन बिताने का प्रयास करेंगे तो आप भी डूबेंगे, दूसरों को भी लेके डूबेंगे। तो बेटर है कि राधु का विवाह हो। तो यहाँ पे भी मास्टर महाशय भले ही चाहे पत्नी के साथ में रहते हैं, ये नलिनी भले ही चाहे अपने पति के घर जाती होंगी, किंतु इनका क्या कहना है, एक दो बच्चे यदि हो जाते हैं तो फिर पवित्र जीवन जीना शुरू कर दो। जैसे कि अपनी वेद की जो प्रथा थी, ब्रह्मचर्याश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यासाश्रम। जैसे जैसे दिन ढलते जाते हैं अपने, वैसे वैसे ही मन ईश्वर की ओर नेचुरली ट्रांजिशन होना चाहिए। गृहस्थाश्रम में रह करके वो जो गृहस्थ धर्म था वो तो पालन कर लिया, अभी किंतु समय आ गया है ईश्वर धर्म पालन करने का। जैसे ही एक उम्र होती है वैसे ही धीरे धीरे करके अपने मन को भगवान में केंद्रित करते जाना है। तो ये ठाकुर और माँ दोनों का भरोसा है हम सबके लिए।